टू आईएफएस। स्टूडेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है आज प्रियेश एंड इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है सीएसआर नेट लाइफ साइंस। सो लेट्स वेलकम हिम एंड लेट्स नो हिज जर्नी। जानते हैं इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, आप इनसे क्या क्या सीख सकते हो। लेट्स नो हिम। सो हाय प्रियेश, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ और कुशल हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग डियर। सो प्रियेश, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक बहुत ही बड़ी एग्जाम क्वालिफाई की है। तो प्लीज मुझे बताइए अपने रैंक के बारे में, अपने मार्क्स के बारे में। मैम, मैंने सीएसआई नेट जून 2023 में लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर में 58वीं रैंक प्राप्त करी है और इसमें मेरे 97.59% परसेंटाइल थी। ओके ग्रेट, तो बहुत बढ़िया। एंड मुझे बताइए कि जो रिजल्ट आया है आपका, क्या आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आपको लगा था कि आप इससे बेहतर करोगे, या आपको लग रहा था नहीं हो पाएगा सिलेक्शन? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? मेरी तो यही आशा थी कि मैंने जितनी तैयारी करी है उस अनुरूप मेरे को परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन जब मैं परीक्षा दे के आया तो मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मैं ये करने में सफल रहा। ओके ग्रेट। सो बहुत बढ़िया। और मुझे बताइए अबाउट योर एमएससी कि आपका क्या सब्जेक्ट है, कब किया है आपने? मैंने 13 सितंबर 2021 को एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में प्रवेश लिया था और मेरी एमएससी की अंतिम परीक्षा 12 अगस्त 2023 को हुई है। तो इसका परिणाम आना अभी शेष है और मैं रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आता हूँ। ओके, सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एमएससी करते करते ही एलएस क्वालिफाई कर लिया है। एंड मैं उम्मीद करूंगी बिल्कुल आप जेआरएफ को टारगेट करोगे तो वो भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। अवश्य मैडम। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन की थी अभी, तो आपका जेआरएफ शायद कुछ नंबर से रह गया है, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या गड़बड़ की है या रिवीजन कम हुआ है? आपको क्या लगता है कि जेआरएफ क्यों नहीं आ पाया होगा इस बार? मैम, मैंने 13 में से 11 यूनिट ही तैयार करी थी और दूसरा ये कि मैंने पूरे 75 प्रश्न जो कि 145 में 75 करने होते हैं वो पूरे सॉल्व नहीं किए थे। मैं पार्ट ए में से 8 प्रश्न, पार्ट बी में से 19 प्रश्न और पार्ट सी में से मात्र 14 प्रश्न ही हल करके आया हूँ। और यदि मैंने अपने भाग्य को आजमाते हुए पूरे प्रश्न किए होते तो या तो मैं नेगेटिव मार्किंग हो जाती या फिर मैं जेआरएफ क्लियर कर चुका होता। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि मुझे पूरी यूनिट्स तैयार करनी चाहिए थी 13 की 13 और दूसरा मुझे सारे प्रश्न हल करने चाहिए थे। मुझे नेगेटिव मार्किंग के भय से भयभीत ना होके थोड़ा रिस्क लेना चाहिए था आगे बढ़ के। ये मेरा विचार है। ओके, सो प्रियेश, मैं आपको यहाँ पे एक सुझाव देना चाहूंगी कि आपने जो 11 यूनिट्स किए हैं बहुत बेहतर है। आपको 13 आपने नहीं किया तो भी चलेगा, पर आपने जो पार्ट सी में 14 क्वेश्चंस किए हैं उसको आप जरूर आगे बढ़ा सकते हो। यस आपकी मैम। जेआरएफ वहीं से आ जाएगी। अगर आपने 14 को आपने अगर 2022 तक भी आपने अटेम्प्ट कर लिया, 22 क्वेश्चन भी कर लिया आपने, तो आई थिंक आप काफी इजीली जेआरएफ तक पहुंच जाओगे। तो ये मैम, मेरा सजेशन है आपके लिए। यस मैम। जी जब मैंने मंथन किया तो मुझे भी यही लगा कि मैं यदि 14 के स्थान पे 20 भी कर गया था तो मेरे जी को सरलता से 99 परसेंटाइल मिल सकती थी। जी जी बिल्कुल। सो आई थिंक आपने प्रिपरेशन इतने अच्छे से की है क्योंकि इतने कम क्वेश्चंस, आई थिंक आप पहले हो जिसको मैं मिली हूँ कि पार्ट सी में सिर्फ 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, फिर भी वो इंटरव्यू में बैठे हैं। इसका मतलब आपको पार्ट ए और बी काफी अच्छा आपने अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। और ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आपने लालच नहीं किया। वरना बच्चों में होता है कि यार कर देते हैं, अटेम्प्ट कर देते हैं, शायद मार्क्स आ जाएंगे, पर आपने बिल्कुल उसको सटीक रखा कि नहीं, मुझे जितना आता है मैं उतना ही करूंगा। एंड एलएस क्वालिफाई करना भी एक बहुत बड़ी बात है, बीइंग अ स्टूडेंट, ये मैं आपको बोलूंगी। बहुत-बहुत तो धन्यवाद मैडम मेरा जी उत्साह बढ़ाने के लिए। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि आपने जैसे मुझे बताया है कि मास्टर्स आपने किया है माइक्रोबायोलॉजी में, तो यस आपको माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस कैसे हेल्प किया सीएसआर के प्रिपरेशन में? कौन से यूनिट्स आपको अच्छे लगे या फिर आपने पहले से पढ़े हुए थे? मैम, माइक्रोबायोलॉजी के कम से कम 5 विषय ऐसे हैं जो सीएसआई नेट से सीधे-सीधे मेल खाते हैं। सेमेस्टर में हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री था, जो कि यहाँ पर भी है। सेमेस्टर 4 में इम्यूनोलॉजी था, जो कि इसमें भी है सीएसआई नेट की परीक्षा में। और इसके अतिरिक्त हम इम्यूनोलॉजी में और गहराई में जाएँ तो वहाँ पे कैंसर भी आता है और माइक्रोबियल जेनेटिक्स जो कि हमारी सेमेस्टर 3 में था, वो जी भी सीएसआई नेट में है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा और मैं मेरे सहपाठियों को भी यही राय देता हूँ कि एमएससी के तुम सभी विषयों को शुरू से ही अच्छी तरह पढ़ते हुए चलो, क्योंकि ये आगे चल के सीएसआई नेट की परीक्षा में बहुत काम आएँगे। तो यही मेरा मत है। बिल्कुल। सो बिल्कुल स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखो,
आप जो भी अपने एमएससी में पढ़ रहे हो, आपको वो ज़रूर काम आने वाला है यहाँ पे। उसको आप अच्छे से बेसिक से करते रहो, ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना लेनी पड़े और। तो यस। प्रियेश बताओ मुझे कि आपके फेवरेट यूनिट्स कौन-से थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे सीएसआईआर नेट? मैम मुझे एक तो बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा, जो कि श्री कैलाश सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया और उसमें माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो मुझे अपने समय पे समझ में नहीं आई थी सेम 1 में, वो मुझे यहाँ समझ में आ गई। और दूसरा मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छा लगा, जो प्रांशु सर ने पढ़ाया और मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कि हमको पढ़ाया था मैं उन सर का नाम भूल रहा हूँ, विशाल सर। विशाल सर ने पढ़ाया था, जी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और विशाल सर की राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। मुझे लगता है जितना विशाल सर लिखाते हैं, उसके बाहर का कभी नहीं आता एग्ज़ाम्स के अंदर। बहुत सटीक और बहुत ही उत्तम जी, उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक हैं वे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे बताओ कि कोई टॉपिक था जो आपको नहीं पसंद था पढ़ना या डर लगता था, डिफिकल्ट लगता था, ऐसा कोई था? मैम ये यूनिट 9 है इवोल्यूशन, जिसमें टैक्सोनॉमी आती है पूरी और हमें बहुत सारा फाइलम और फैमिलीज के जी, नाम कंठस्थ करने होते हैं। वो यूनिट मेरे को अच्छी नहीं लगी और मैं उस यूनिट को छोड़ के ही मतलब मैंने वो यूनिट छोड़ी ही है और उसमें शुरू ओके, के एक भाग को मैंने कवर किया था बस। जी। तो सो आई वो थिंक राकेश ने पढ़ाया था। बिल्कुल, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा प्रियेश कि आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता है। आपको लगा कि यार इसको लर्न करना है तो शायद मुश्किल जाएगी तो उसको छोड़ दो। पर जो आता है उस पे आपने अच्छे से फोकस किया और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ड्यूरिंग योर एमएससी आपने एग्जाम एलएस तो क्वालिफाई कर लिया है एंड आप थोड़ी और मेहनत करोगे। पार्ट सी पे आपने कमांड बना लिया एक बार तो जेआरएफ फिर आपसे कोई नहीं ले सकता। जेआरएफ बिल्कुल आपकी है। यस मैम, मुझे विश्वास है इस बात पर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि आपका रूटीन क्या हुआ करता था? क्योंकि कॉलेज के साथ में प्रिपेयर करना तो कॉलेज है, थियरी है, प्रैक्टिकल है, हमारे सेशंस है, रिविजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आप कैसे मैनेज करते थे सारी चीज़ें? मैम 26 जनवरी जब बसंत पंचमी थी तो मैंने इसका पंजीकरण लिया था आईएफएस का और फिर फरवरी में हमारी परीक्षा आ गई थी एमएससी सेमेस्टर 3 की। तो हुँ, मैंने जब 26 जनवरी से लेकर 21 मार्च तक कुछ नहीं किया था। आईएफएस के सारे सेशन मेरे बैकलॉग हो रहे थे। फिर हुँ, 22 मार्च को गुड़ी पड़वा आई थी और मैंने गुड़ी पड़वा से 21 मई तक 2 महीने तक निरंतर आईएफएस के सेशन लिए हैं और मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे हुँ, एक सेशन लेता था, कॉलेज जाता था। कॉलेज में मैं लाइब्रेरी में बैठता था, मैंने मेरे शिक्षकों को मना लिया था कि मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अनुमति दे दी थी और उन्होंने हुँ, मुझे प्रैक्टिकल ना लेने की भी अनुमति दे दी थी, मेरे लक्ष्य को जानते हुए। तो मैंने जी, लाइब्रेरी में बैठ के सारे सेशन अटेंड किए, फिर मैं घर आके भोजन करता और फिर मैं एक और सेशन लेता। तो दिन भर में मेरे 5 सेशन हो जाते थे रात्रि तक और फिर मैं इस प्रकार निरंतर परिश्रम करते हुए 21 मई तक मेरा यही चलता रहा और मेरे जितना भी बैकलॉग था वो भी समेटा और मेरा 21 मई को 11 यूनिट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 23 मई से इनमें 23 मई से सेल सिग्नलिंग यूनिट स्टार्ट हुई थी और बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स चल रही थी, जिसके 7 लेक्चर हो चुके थे। तो हुँ, मैंने हुँ, वो बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स जहाँ तक हुई वहाँ तक कवर करी और सेल सिग्नलिंग पूरी छोड़ दी। तो इस प्रकार अच्छा, से मैं दिन-रात मैंने परिश्रम किया और एमएससी सेमेस्टर 4 की पढ़ाई को परे रखते हुए तैयारी करी है। क्योंकि बाद मुझे पता था कि एमएससी सेमेस्टर 4 की परीक्षा में भी समय है और एमएससी सेमेस्टर जी, 4 की परीक्षा आरंभ हुई 28 जुलाई से और ये सीएसआई नेट की परीक्षा समाप्त हुई 6 जून को। तो हुँ, मेरे हुँ, पास 1 महीने का समय था एमएससी पढ़ाई के लिए, जो कि पर्याप्त था मेरी दृष्टि में। जी, तो यही जी। मेरी यात्रा थी। ओके ग्रेट। सो ये बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आई थिंक आपके टीचर्स ने आपको इतना सपोर्ट किया है कि आपको उन्होंने फ्री रखा कि नहीं ठीक है तुम प्रिपेयर करो यस एंड मैम। बिल्कुल आपने उनका भी आपने नाम रोशन किया है। आई थिंक वो बहुत खुश होंगे आपकी ये सक्सेस को देख के कि यस उनके मैम। कॉलेज से एक एमएससी का स्टूडेंट उनका नेट क्वालिफाई कर लिया। आई थिंक बहुत सारे टीचर्स नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाते जो आपने बहुत एक कम एज में किया है। सो यस दैट्स ग्रेट एक्चुअली। ओके। अच्छा मुझे मैम, बताओ मैं कि दूसरी बात क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस आप धन्यवाद। कैसे करते थे? कैसे मैनेज किया? बिकॉज़ क्वेश्चन हम बोलते हैं कि सीएसआर की अगर एग्जाम है, रिवीजन पढ़ना तो ज़रूरी है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने कैसे प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन और क्या आप बताना चाहोगे बच्चों को क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है? मैम यहाँ पर मैंने एक रेडिकल अप्रोच करी है अपने लिए। वो ये है कि मेरे जो भी लेक्चर होते थे उनको नोट्स के रूप में लिखता था, लेकिन मैंने उनका अंत तक रिवीजन नहीं किया। मेरी जो मेरा जो मार्ग है जिसको मैंने चुना उसमें विशेषता यही है कि 22 मार्च से लेकर 21 मई तक मैंने बस नोट्स ही नोट्स बनाए हैं और हुँ, 21 हुँ। मई से लेकर 5 जून तक
मैंने हुँ, हुँ। प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ा है 4-5 घंटे लगातार बैठ के, फिर हुँ, उसके हुँ। क्वेश्चन सॉल्व करे पार्ट बी और पार्ट सी जो कि मैंने आप ही के मॉड्यूल उपयोग में लिए थे, हुँ, हुँ। 14-15वाँ मॉड्यूल है। पार्ट ए नहीं किया मैंने, पार्ट बी और पार्ट सी किया और हुँ, हुँ। प्रत्येक 11 यूनिट में मैंने साढ़े 350 क्वेश्चन हल करे, तो अंत तक आते-आते साढ़े पा 3000 से अधिक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका था। तो मेरी जो अप्रोच रही है वो यही रही है कि मैंने एंड में किया है सब कुछ, रिवीजन भी मेरा एंड में हुआ है, क्वेश्चन भी मैंने दिन रात-रात भर बैठ के एंड में सॉल्व करे हैं। मैंने साथ ही साथ कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अंतर रहा मेरी अप्रोच। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे? नहीं मैम, मैंने आईएफएस से जो डीपीपी आता था वो सॉल्व नहीं किए, जो कि हमारे संडे टू संडे टेस्ट होते थे वो मैंने हल नहीं किए। बस मैंने जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस थे और पीवाईक्यूज थे और पार्ट सी के ओके। मॉड्यूल थे वही हल किए हैं बस मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। सो यस, बिल्कुल आई थिंक आपने बुक्स में से इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बिकॉज़ जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना आपको अच्छा होता है पार्ट सी में से क्वेश्चंस ढूँढने में। यस क्योंकि मैम। 75 में से 25 क्वेश्चन ढूँढने हैं तो आपने जितनी वैरायटी ऑफ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी तो आई थिंक आपके लिए ढूँढने का प्रोसेस थोड़ा-सा आसान हो जाता है उस केस में। यस मैम, पर फिर भी मुझे पता है कमी कहाँ रह गई, पर मैं उसको कमी को पूरा कर लूँगा इस बार। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी गलती को पहचानना, उसको एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट टाइम उसको सुधारना, ये बहुत लोग नहीं करते हैं। उन्हें वो छोड़ देते हैं, वो मेहनत नहीं करते नेक्स्ट टाइम। पर ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी गलती को हमने आपको पता है कि आप कहाँ कम पड़ गए थे और आपने उसको अगर पहचान लिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व भी कर लोगे। एंड जी मैम। प्रियंश एक और चीज़ कि आजकल बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं बाय द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। तो क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी? मैम ये मेरे साथ विशेषता ये रही है कि मैंने जब जब से मेरे हाथ में मोबाइल आया है, मैंने कभी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बनाया है। मेरा ओके। एकमात्र 2 मेरे 2 सोशल मीडिया है, एक तो यूट्यूब जिसे शायद सोशल मीडिया ना कह के एजुटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म कहना उचित रहेगा और दूसरा सोशल मीडिया मेरा है व्हाट्सऐप जो कि मेरे कॉलेज वालों ने मेरे को लगवाया है, नहीं तो मैं उसपे भी नहीं आता। तो इस प्रकार से मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। ये ओके। अगर आपके जो भी आगे ड्रीम्स है, जो भी आपका एम है, आप उसको डेफिनिटली अचीव कर लोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। मैम मैं आपकी सारी आशाओं पे खरा उतरूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड स्टूडेंट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, सी यू ऑल वेरी सून। कुछ आपके क्वेरीज है, कुछ आपके सजेशंस है, कुछ भी आपको पूछना है हमसे अबाउट एनी एग्जाम, डू पिन इन द कमेंट बॉक्स। सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू। नमस्ते मैडम।